हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, और उसी का एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले तुम लोग को कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखो, जब भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है, इस चीज़ की बातें होगी, तो ये जो दशमलव प्रसार जो बोला जाता है, दशमलव प्रसार, ये 2 तरह का होगा। एक होगा शांत और दूसरा होगा अशांत। ठीक है, शांत हम उसको बोलेंगे जिसको भाग देने के बाद, जैसे कोई भी संख्या है, मान लो कि यहाँ पे 9 है, 9 बट्टे में क्या है, 2 है, और इसको भाग देने के बाद पूरी तरह से कट जाएगा। पॉइंट आने के बाद भी 1-2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद कभी भी वो पूरी तरह से कट जाएगा नीचे में, तो उसको हम बोलेंगे शांत। जैसे इसको भाग दोगे तो 2 चौके 8, पॉइंट 2 पंचे 10, ये आएगा ना 4.5, तो ये शांत कहलाएगा। ठीक है, तो शांत में कोई झमेला नहीं है। बात आता है अशांत का। ये अशांत में भी 2 तरह का होता है। एक आएगा वैसी संख्या, चलो पहले लिख देते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, और एक होगा अशांत अनावर्ती। ये जो अशांत आवर्ती होगा ना, इसमें क्या होगा कि अशांत होगा लेकिन वो रिपीट करेगा, एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, देख, जैसे 10.5 2 3 5 2 3 5 2 3, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ये और ये बार बार जो है ना रिपीट कर रहा है। लेकिन अशांत अनावर्ती में वो संख्या आएगा जो रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लो कि मैं 16.101 001 0001 00001, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो आगे बात समझ में। दशमलव प्रसार में जो है ना 2 तरह से आएगा संख्याएं, एक शांत होगा और एक अशांत होगा। और शांत में तो सिंपल है, ठीक है, जो भाग लगने के बाद पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन अशांत में क्या है कि 2 तरह का है, अशांत आवर्ती और एक है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में वो संख्या आएगा जो पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, कट नहीं रहा है, वो बार बार रिपीट कर रहा है और वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये आएगा अशांत आवर्ती में। और अशांत अनावर्ती में वो संख्या आएगा जो रिपीट भी नहीं कर रहा है लेकिन भाग दिए जा रहा है, लगते जा रहा है, कुछ चेंजेस आते जा रहा है उसमें। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये बातें समझ में आ गया। चलो अब हम लोग ये जो है ना ये करेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, उदाहरण 5 है, 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसके लिए बहुत ही आसान है कि 10/3 है, इसको तुम पहले ये 10/3 है पहला, तो हम क्या करेंगे कि 3 से 10 में भाग दे देते हैं। नीचे वाला जो है यहाँ पे और ऊपर वाला यहाँ पे। चलो 10 तिया नहीं 3 तिया 9, 1, अब 1 आ गया तो पॉइंट यहाँ लगा के एक 0 दे देंगे, तो 3 तिया 9, फिर 1 आएगा तो फिर पॉइंट तो 1 दिए हैं तो यहाँ पे एक 0, 3 तिया 9। इसका मतलब ये है कि ये बार बार 3 ही आते जाएगा और यही रिपीट होते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3.33 और ये जो है इस तरह से लिख दो या इस पे रेकरिंग लगा दो, बात बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये बढ़ते जा रहा है तो हम ऐसा करते हैं
कि यहाँ पे ना रेकरिंग लगा देते हैं, इसको बार भी बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट होते जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि ये जो है दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बताओ। 3.3 पर रेकरिंग आया, लेकिन इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा? बताओ। इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती, ठीक है। तो ये इसका दशमलव प्रसार होगा। अब चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी में 7/8 है, तो 7/8 है। अब इसका देखते हैं कि कैसे कितना निकलता है। यहाँ पे पहले मैं भाग देता हूँ। नीचे में जो है ये यहाँ पे रहेगा और बाकी ऊपर वाला यहाँ बीच में। चलो 8 से 7 में तो लगेगा नहीं, क्योंकि इससे ये छोटी संख्या है 7। तो हम क्या करेंगे, पहले ही एक पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये गणित में कुछ कुछ चीज़ें अच्छा लगने के लिए भी हम करते हैं। यहाँ पे एक 0 अपने से बिठा देंगे, ठीक है, ताकि ये पॉइंट जो है ना खुल के दिखे। चलो 8 से इसमें पढ़ो तो टेबल कितने बार में आएगा? 78, 56, 88, 64, 10 में से 4 गया 6, और ये कुछ भी नहीं बचेगा। चलो अब जो है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एक 0 दे देते हैं। 78, 56, 4 कट गया, यहाँ पे 0, 8 पंचे 40, कट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। चलो तो इसका जो है ना, इसमें कितना आया? 0.875 इतना आया। और इसका बताओ तो किस तरह का है दशमलव प्रसार? ये शांत है, ठीक है, कोई लोचा नहीं, कोई झमेला नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला 1/7 वाला करते हैं। तो यहीं पे कर दे 1/7, ज़्यादा उधर क्या भागेंगे। 1/7 यहीं पे लिखते हैं मस्त, और देखते हैं कि कितना आता है। देखो एक ये 7 है ना, तो 7 से हमें भाग देना होगा 1 में। तो पॉइंट डाल के पहले एक 0 दे दो, लेकिन इसके पीछे 0 लगा देते। 7 एकम 7, 3 आएगा, तो 0 एक डाल दो। 7 या 21, 7 चौके 28, 2 कट गया 0, 7 दूनी 14, 6 कट गया 0, 7 49, 7 8 56, 4 कट गया 0, 7 पंचे 35, 5 कट गया 0, 7 49। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 1 आ गया ना, और शुरू में भी 1 ही था यहाँ पे, ये बाद में 0 लगा। इसका मतलब ये है कि 1 आ गया, अब फिर यही प्रोसेस चलेगा। एक 0 यहाँ 0 देंगे, तो फिर 7 एकम 7 आएगा, फिर 4 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ, ये बार बार ये 1 से 7 तक जाएगा, और फिर दोबारा से 1 से 7 तक ऐसे ही रिपीट होते रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है ना बार बार रिपीट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको रोकते हैं और इसका ये लिख देते हैं, क्या है 0.142857, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है तुम लोग खुद बताओगे। ये जो है ना, इसका दशमलव प्रसार है कैसा, ये खुद बताओ, क्योंकि ये यहाँ से रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब है कि अशांत आवर्ती है। यहाँ लिख देते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जितना बड़ा ये क्वेश्चन है ना, आंसर उस बहुत छोटा है। देखो बोलता है दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है, या दूसरे शब्दों में 3.142678 को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां
P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। सीधा सीधा देखो, इसको P बाई Q के रूप में लिखने के लिए बोलता है, बट्टे के रूप में, अंश बाय हर के रूप में लिखने के लिए बोलता है। तो तुम क्या करो यहाँ पे कि यहाँ 3.142678 है, ठीक है। इसको बट्टे के रूप में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो बट्टे के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बट्टा डालो और इसका पॉइंट हम हटाएंगे, और जब ये इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटा दिए तो क्या हो जाएगा, एक पर कितना जीरो, तो पॉइंट के बाद जितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 जीरो डाल दो, 2 3 4 5 6। अब ये हो गया बराबर, यहाँ पे अगर एक बार और लिख दो 3142678 बट्टा 1 पर 6 जीरो, ठीक है। तो ये हो गया P बाई Q के रूप में, जहाँ जो है ना ये P बाई Q के रूप में भी दिख रहा है, और जहाँ P और Q, ये ऊपर वाले को P बोलते हैं, नीचे वाले को Q बोलते हैं, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं, और नीचे में 0 नहीं। अब बोलोगे जी इतना तो 0 दिख रहा है, नहीं, एक भी तो पीछे है, सिंगल 0 नहीं है, ठीक है। तो बस ये हो गया, इतना ही था इसका, जितना बड़ा क्वेश्चन था बहुत ही छोटा था इसका आंसर। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तुम लोग नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे। उदाहरण 7 है, ठीक है, उदाहरण क्या है, 7, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको तुम लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये पहला इस तरह का क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन तुमको आगे भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि इसको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखो दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 पर रेकरिंग को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको बनाने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ गया कि इसको बोल रहा है 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जा रहा है, या इसी को 0.3 पर रेकरिंग लिख दिया है, ठीक है। ये दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 पे रेकरिंग डाल दिया है, ठीक। और इसको बोलता है P बाई Q के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो करते आंसर। सबसे अच्छा तरीका शुरू से करना यह है कि हम ना शुरू में ही x बराबर, यहाँ x बराबर मान लेते हैं, यहाँ मानते हैं, सॉरी, माना कि x बराबर, यही ले लेते हैं, x बराबर ये 0.3333 डॉट 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 ऐसे दे दो, और इसको इक्वेशन क्या मान लो, एक, यानी समीकरण 1, समीकरण मैं 1 लिख देता हूँ, ये समीकरण 1, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ में आया। यहाँ मान लिए कि x बराबर ये चीज़ है, ठीक है, इसको समीकरण 1 का दर्जा दे दिए, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, कितना संख्या, एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और वो है 3। ये मत बोलना कि 4 संख्या रिपीट हो रहा है, एक ही 3 ही तो रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम क्या करेंगे, जब एक संख्या रिपीट हो रहा हो बार बार, तो एक पर एक 0 से गुना करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे। 2 संख्या बार बार रिपीट हो रहा हो, 2 संख्या बार बार, तो हम 100 से गुना करेंगे। 3 संख्या बार बार रिपीट अगर हो रहा है तो हम 1000 से गुना करेंगे, 3 0 डाल देंगे एक पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो, यानी यहाँ एक संख्या रिपीट कर रहा है, तो हम ये यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, अब क्या करेंगे,
इसको 10 से गुना करेंगे, इधर वाले को भी इधर वाले को, तो इसको 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है, बराबर इसको 10 से गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद सीधा ये लॉजिक समझ लो, ठीक है, पॉइंट वाले में उलझना ही नहीं है तुमको। अगर हम 2 पर 0 का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, 20 से बात नहीं कर रहा हूं, अगर पीछे 1 लगा है और 0 है, 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, 1 पर अगर 1 0 है तो पॉइंट 1 पॉइंट आगे खिसक के चला जाएगा, ये जो पॉइंट है 1 अंक आगे खिसक के चला जाएगा, यानी ये चीज क्या हो जाएगा, ये 3 के आगे खिसक के चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब 0 के पहले 3 के पहले 0 है तो उसका तो कुछ मतलब नहीं बनता है, तो इसीलिए उस 0 को लिखना नहीं है, 1 अंक आगे पॉइंट डाल देना है, तो 3 पॉइंट हो जाएगा। और बाकी ये 3 जो है ना, ये 3 कितना बार 3 लिख देना है, 4 बार 3 लिख दो। अब बोलोगे क्या एक अंक बाद आगे चला गया पॉइंट, तो फिर हम 3 ही 3 आएगा ना, यहाँ पे हम 4 3 क्यों लिखेंगे, 4 3 इसीलिए लिखना, तुम कितना भी 3 यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि यह आगे पूरा तो 3 ही है, और यहाँ बोलोगे कि 3 3 ही लिखेंगे ना, 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इधर 4 3 है ना शुरू में, तो हम यहाँ पे 4 3 रखेंगे, ठीक है, दिखाएंगे, है तो पूरा 3 ही, बस हमको इधर भी 4 3 दिखाना है, यहाँ पर भी इसमें 4 3 दिखा रहा है पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 4 3 दिखाएंगे। हम कितना भी दिखा सकते हैं, लेकिन 4 ही दिखाना, क्योंकि 4 यहाँ दिखा रहे हो, 4 यहाँ दिखाना है। अभी समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो 10 से गुना कर दिए, लिख दिए गुना करके, ठीक है। अब इसका नाम दे दो, इसका भी नामकरण कुछ कर रखते हैं, समीकरण 2 रख देते हैं। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहां शॉर्टकट में लिख दो समीकरण 2 - 1 करने पर 2 क्या है, समीकरण 2 ये है, पहले 2 लिखो, 10x बराबर 3.3333 डॉट डॉट चला गया, और समीकरण 1 ये है, x बराबर 0.3333 डॉट डॉट। देखो अब इसको हम माइनस जो करेंगे तो क्या होगा, 10x में से 1x माइनस कर देंगे, 10x है उसमें से 1x माइनस हो गया, तो कितना x बचा, 9x बचा, ठीक है, बराबर 3 में से 0 माइनस करो 3 ही होगा। पॉइंट के बाद ये जितना भी पॉइंट के बाद 3 3 3 3 इधर भी है, पॉइंट के बाद 3 3 3 3 यहाँ भी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। चलो इसको हम लिखते ही नहीं है, फालतू का क्या करेंगे चीज़ें लिख के, हाँ 0 आ गया पॉइंट के बाद, 3 के बाद पॉइंट के 3.0 अगर आता है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं, तो हम इतने ही लिख के अपने काम का जो चीज़ें हैं लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ x जो है, यहाँ x रखो बराबर ये 3 लो, ये 9 को इधर भेज दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, बट्टे में 9, इसको काट दो, ठीक है, काट देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी x बराबर कितना होगा, x बराबर 1/3 आया। और x हम किसको माने थे, x माने थे इसको 0.3333, तो यहाँ पे लिख देते, पता नहीं नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.3333 डॉट 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 बराबर 1/3 आंसर। ये p/q के रूप में आ गया है, और जहाँ बोलता है p और q पूर्णांक है, तो देखो p भी और q भी पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं है, नीचे जो है ना q का मान 0 नहीं है, यहाँ 3 है। तो आ गई बात समझ में, ठीक है, डन। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उदाहरण 8, देखो तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उदाहरण 7, उसी तरह से उदाहरण 8 भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा माइन्यूट। देखो
दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां क्यू पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। तो यहां पर भी वही बात बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, आंसर लिख देता हूं यहां पे। माना कि x बराबर क्या 1.272727 डॉट डॉट डॉट, और इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। ठीक है, ओके। अब देखना है, एक चीज ध्यान देना, यहां पे कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है बार बार। तो यहां पे 2727, ये दो संख्या जो है ना 27, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है दो संख्या रिपीट होने पे हम 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देख, इसको 100 से गुणा करोगे तो 100x हो जाएगा बराबर, इसको 100 से गुणा करोगे, मैं बोला था 1 पर 0, उसका बात कर रहा था। 1 पे 1 0 हो तो पॉइंट जो है ना एक अंक आगे खिसक जाएगा। यहाँ पे 1 पर 2 0 है तो पॉइंट जो है ना 2 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 127 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब ये 2727 उतार देते हैं। कितना बार 2727 उतारेंगे, जितना बार इधर है उतना ही बार यहाँ पे उतार दो, क्योंकि पूरा तो 27 ही है। ठीक है, तो थोड़ा तालमेल बना के अरेंज करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका नाम हम देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2, ठीक है। अब क्या स्टेप है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, अब देखो समीकरण 2 क्या है, ये है। तो 100x बराबर 127.272727 ऐसे है, ठीक है, डॉट डॉट, और उसके नीचे समीकरण 1 देंगे तो x बराबर क्या है 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लाइन खींच दो। अब देखो 100x में से एक x माइनस हो गया तो 99x यहाँ पे बच्चा बराबर 127 है, 7 में से 1 गया 6 और 2 1 ऐसे लिख दो। पॉइंट के बाद ये इधर भी सेम यानी 0 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, फालतू एक स्टेप बढ़ाना नहीं है। देख अब क्या करना है, x है तो x लिख दो बराबर 126 है 126, इसको इधर भेजो क्योंकि ये इनटू में है, ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे 99 लिखेंगे, ठीक है, 99 लिख दिए। अब ये जो है ना x बराबर कितना आया 126/99, इसको काट सकते हो, छोटा कर सकते हो, कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना हुआ 14 बट्टा कितना 11। तो चलो 11 x बराबर 14/11, नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा, काट दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है 14/11 हो गया और x हम किसको माने थे, इसको। तो अतः 1.272727 डॉट 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 बराबर 14/11, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण 9 की तरफ, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो ये भी इसी तरह से बोलना है करने के लिए कि दिखाइए कि 0.235335 डॉट 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 बराबर 0.2 पर 2
35 यानी 35 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या बोले कि कुछ भी इस तरह से है और पी बाई क्यू के रूप में बोलता है व्यक्त करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि उसे x बराबर मानेंगे पहले। तो यहां लिखते हैं माना कि x बराबर 0.2353535 और डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण 1 है। ठीक है, ठीक है। यहां पे एक चीज देखो थोड़ा सा अलग है इन सब चीजों से, इसमें है कि पॉइंट के बाद ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है और उसके बाद संख्या रिपीट हो रहा है। तो इसको ना, इस क्वेश्चन को पहले इस तरह का क्वेश्चन जो है इस पैटर्न में लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद ही संख्या हो जो रिपीट करे बार बार, तो इस पॉइंट को अगर एक पॉइंट आगे खिसका दे तो ये क्वेश्चन जो जिस पैटर्न है, ये पैटर्न जो है, इसी तरह से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये 0.2 है, उसके बाद 3.3535 ये रिपीट हो रहा है, अगर मैं ऐसे करूं कि ये 2 इधर आ जाए पॉइंट के बाद पहले और ये 2.3535 ये रिपीट हो, तो कितना अच्छा होगा, सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट आगे, तो एक ही अंक आगे पॉइंट करेंगे ना, तो इसके लिए 10 से गुना कर देते हैं, मजा आ जाएगा। लेकिन अन्याय नहीं करना है, दो पक्ष है, दोनों भाई है, जो दोनों भाई है ना, तो दोनों भाई को 10 से गुना करेंगे, एक को नहीं करना है। ठीक है, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा बराबर, ये पॉइंट एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये 2.353535 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण क्या, 2 हो जाएगा। पॉइंट आगे खिसक गया तो ये 0 कहा गया, तो 0 अगर यहाँ पर 0 डालते भी है तो कोई फायदा नहीं है डालने का, तो इसीलिए हम 0 को हटा ही दिया। चलो अब ये देखो क्वेश्चन इस तरह से बन गया। अब तुम लोग खुद ही समझदार हो, इसको आगे खुद ही बना सकते हो, लेकिन मैं बना देता हूँ, क्या करो, तुम लोग खुद समझदार हो, बना लोगे, मुझे पता है। अब ये जो है इसमें क्या करना है कि कितना अंक यहाँ पे जो है, कितनी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 2 संख्या, तो हम दोनों पक्ष में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 से गुना करेंगे क्योंकि 2 संख्या रिपीट हो रहा है। चलो तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 100 से गुना करने पर, ओके, क्या करना है कि इसको 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 100 1000x बराबर, इसको 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करने पे पॉइंट लगा है ना, तो पॉइंट जो है ना, क्योंकि एक पे 2 जीरो है, तो तुमको पता है ये 2 जीरो है तो 2 अंक आगे पॉइंट बढ़ जाएगा, तो यानी 235.353535 डॉट 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 हो जाएगा, और इसका नाम पड़ जाएगा समीकरण 3। आ गई बात समझ में? ठीक है, मैं ज़्यादा आगे तो नहीं चलाता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब देखो समीकरण तुम लोग को खुद पता है, 3 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे, 3 - 2 करने पर, अब ये पहले यहाँ लिखो, 1000x बराबर 235.3535 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या लिखना है, 10x बराबर 2.353535 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लाइन खींचो और
1000x में से 10x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x ही है ना, हाँ, तो 990x बराबर 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे भी 3 ही है और ये 2 है और इधर का तो 0 ही हो जाएगा, यानी अब x बराबर 233/990 हो जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा नहीं, हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अतः x बराबर ये माने थे, अतः 0.2353535 ... बराबर 233/990 आंसर। ये PYQ के रूप में व्यक्त हो गया। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। दस है 1/7 और 2/7 के बीच की, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक अपरिमेय संख्या ज्ञात 1/7 और 2/7 के बीच की बोलता है एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो 1/7 है इसमें इस 1/7 बराबर होगा क्या, यहाँ पे भाग देकर तुम लोग लिखो। ठीक है, 7 से भाग दोगे 1 में तो यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 दो, 7 एकम 7, 3 0 7 चौके 28, 2 कट गया 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 कट गया 0, 7 7 49, 7 8 56, 4 कट गया 0, 7 7 7 7 चौके 7 पंचे 35, 10 में 5 या 5 0, 7 7 49। ठीक है, अभी समझ में आ गया तुमको, ये बार बार रिपीट होगा, यानी 0.14285 ये जो है ना, यही चीजें बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे मैं रेकरिंग दे देता हूँ, ये आएगा। ठीक है, अब क्या है 2/7, तुम देखो 2/7 बराबर क्या लिख सकते हो, 1/7 बराबर ये आया तो 2/7 बराबर, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक अपना लेना कि 2 लिख के गुना 1/7 इसको लिख सकते हैं। 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अब 2 को 1 से गुना करोगे 2 ही आएगा, नीचे में 7 है तो 7, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। 2 गुना 1/7 का मतलब ये 0.14285 तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 10 1 11, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2 और 0 पॉइंट इतना आएगा। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान देना, 1/7 के बीच में 1/7 का जो हम पॉइंट वाला निकाले इस तरह से हुआ भाग देने पे, और 2/7 को भाग देने पे ये आता है। अब इसके और इसके बीच में ये देख रेकरिंग है, यहाँ पे इस दोनों संख्या के बीच में, दोनों संख्या के बीच में कौन सी एक संख्या, कोई एक संख्या लिखने के लिए बोलता है तो तुम लिख लो। देखो, अतः 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर, इसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। 0.14287 है, यहाँ पे है 0.2857124। तुम ना ऐसे करो, 0.1 है 1 है। अब देख 0.1 इसके और इसके बीच में तो अनंत संख्या होगा ना, 0.1 है 1 दे दिए, इसके बाद तुम कुछ भी लिख दो,
ये इसके बीच का संख्या एक तो लिख ही दिए हो, अब कुछ भी लिख दो, 0 1 लिख लो, फिर 0 0 1 लिख दो, 0 0 0 1 लिख दो, 0 0 0 0 1 लिख दो। ये इस तरह से बढ़ते जाएगा, या फिर 0.14 है, 4 लिख के, और ये यहाँ नहीं देके 2 देके 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अनंत संख्याएं हो सकता है, इसका कोई कहने का नहीं। तो इस तरह से तुम लोग लिख सकते हो। तो ये था हमारा आज का क्लास, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग अपना प्रैक्टिस करना, और मिलते हैं। टाटा बाय बाय।